हेलो गाइस। पहले के ज़माने में बहुत खतरनाक जानवर हुआ करते थे। ये हम अपनी किस्से कहानियों में ही सुना करते थे। लेकिन हर चीज़ किस्से कहानी नहीं होती। ऐसे जानवर पहले पाए जाते थे और साइंटिस्ट को भी ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि ऐसे जीव पहले थे। आइए हम आपको ऐसे ही एक बड़े और ख़तरनाक शार्क के बारे में बताते हैं जिसका नाम था मेगालोडोन। आज से करीब 25 लाख साल पहले इनका अस्तित्व था और ये समुद्र में सबसे बड़ी शार्क हुआ करती थी। और एक्सपर्ट्स को जो फॉसिल्स मिले हैं उससे पता चलता है कि इनकी लंबाई करीब 45 फीट हुआ करती थी और कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये इससे भी बड़ी हो सकती थी। वैसे एक्सपर्ट्स आज तक इनकी एग्जैक्ट लंबाई बता नहीं पाए हैं और इनके जबड़े की लंबाई 2 मीटर तक हुआ करती थी और इनके जबड़े में 270 दांत हुआ करते थे। और इनके दांत की लंबाई सुनकर तो आप हैरान हो जाओगे क्योंकि एक्सपर्ट कहते हैं कि इनके दांतों की लंबाई 3 से 7 इंच हुआ करती थी और अगर इनका एक दांत टूट भी जाता था तो 2 या 3 दिन में आ जाता था। और जिस फोर्स से ये शार्क अटैक करती थी वो 10 टन का प्रेशर होता था जो एक कछुए के शैल को आसानी से तोड़ सकता है। इनका वजन 100 टन के आसपास हुआ करता था और इनके बच्चे का वजन 10 टन के आसपास हुआ करता था और इनको दिन भर में बहुत खाना पड़ता था। साइंटिस्ट के अनुसार इनको कम से कम रोजाना 1 टन खाना पड़ता था। इससे पता चलता है कि ये उस जमाने की एक मॉन्स्टर थी। इसके सामने कोई भी सी क्रिएचर बच्चा ही लगता था। आज के ज़माने की डेंजरस शार्क जिसका नाम है ग्रेट व्हाइट शार्क वो भी 20 फीट की होती है। मेगलोडॉन के सामने बहुत छोटी लगती है। ऐसा समझा जाए कि मेगलोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क को अपना खाना बना ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये उस ज़माने की किलिंग मशीन थी। आज भी ये कहना है कि ये शार्क जिंदा है बट सब मिथ है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है और इनके विलुप्त होने का कारण भी नहीं मिला है। ये शार्क हमेशा गहरे पानी में रहती थी। साइंटिस्ट तो कहते हैं कि एनवायरनमेंट चेंज की वजह से ये विलुप्त हुई हैं। 1875 में एक समुद्री यात्रा में मेगालोडॉन के दांत मिले थे जिनको कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो 10,000 साल पुराने हैं। 2009 में हिस्ट्री चैनल के डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में वहाँ के लोगों ने बताया यहाँ एक शार्क है जो करीब 45 फीट की है बट उसके भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इससे हम कह सकते हैं कि मेगालोडॉन का अस्तित्व संभव हो सकता है, वो भी समुद्र की गहराइयों में जैसे मेरियाना ट्रेंच जैसी जगह पर। अभी भी साइंटिस्ट समुद्र का ओनली 3% ही पता लगा पाए हैं। 97% बाकी है। क्या पता मेगालोडॉन से भी खतरनाक जीव के बारे में पता लग जाए। तो गाइस कैसा लगा आपको किलिंग मशीन मेगालोडॉन के बारे में जानकर।